Good morning and welcome all of you in online education program organized by Deepshika Kala Sansthan and University of Technology. आज हम एक नया टॉपिक हमारी क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं. Today we are going to discuss management of cash and marketable securities. How can we manage cash? इन बिजनेस फर्म में कैश को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैश का मैनेजमेंट हम किसी भी बिजनेस फर्म में कैसे कर सकते हैं. हाउ कैन वी मैनेज कैश. देखिए, किसी भी बिजनेस में बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है कैश की. तो कैश का मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हाउ कैन वी डिटरमाइन द कैश रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर में हमको कितनी कैश की रिक्वायरमेंट होगी, ये हम कैसे जान सकते हैं. और जो कैश की हमको रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए हमको कौन कौन से रिसोर्सेज यूज में लेने हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी उतनी है या नहीं है. यदि हमारे पास नहीं है तो हमको अरेंज करना है, और यदि हमारे पास एक्सेस में है तो हम एक्सेस में उसको हमारे पास ना रख के कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें जिससे हमको रिटर्न अच्छा मिल सके. तो एक्सेस ऑफ कैश भी बिजनेस के लिए नुकसानदायक होता है और शॉर्टेज ऑफ कैश भी बिजनेस के लिए नुकसानदायक होता है. तो हाउ कैन वी मैनेज, ये हमको देखना है इस टॉपिक में. आज स्टार्ट करते हैं. हम सबसे पहले कैश की बात करते हैं. क्यों कैश की जरूरत है किसी भी बिजनेस में. कैश इज ए हाईली लिक्विड एसेट्स विच इज वेरी एसेंशियल टू कीप द बिजनेस रनिंग ऑन कंटिन्यूस बेसिस. देखिए, यहां पर कहा गया है कि कैश बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है और इसकी जरूरत बिजनेस को, यदि आपको कंटिन्यूस बेसिस पे रखना है, रन करना है, तो आपको कैश की जरूरत पड़ेगी. मैं ये कह रहा हूं यहां पर कि बिजनेस रन करना आगे की बात है, बिजनेस को स्टार्ट करना, और बिजनेस को स्टार्ट करने से भी पहले बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोचना. यदि वो थॉट आपके मन में आता है तो वहीं से जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आप उस बिजनेस की थॉट के साथ साथ जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपके दिमाग में आएगी, दैट इज कैश. तो बिजनेस को स्टार्ट करना एज वेल एज उसको सक्सेसफुली रन करना, दोनों के लिए ही कैश एसेंशियल है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारी. कैश may be compared to the blood in the human body that gives life and strength to it. देखिए, यहां पर कैश का जो कंपैरिजन किया गया है वो कंपैरिजन किया गया है ह्यूमन बॉडी में ब्लड के साथ. जिस तरीके से किसी भी ह्यूमन बॉडी को, किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए और ताकत के लिए, स्ट्रेंथ के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट है. ब्लड किसी भी ह्यूमन बॉडी को जिंदा रखता है और एज वेल एज उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है. सिमिलरली, सेम एज इट इज, कैश इम्पार्ट्स लाइफ, स्ट्रेंथ, प्रॉफिट्स एंड सॉल्वेंसी टू द बिजनेस फर्म. ठीक वैसे ही बिजनेस में कैश ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता है. तो बिना कैश के, बिना प्रॉपर कैश के आप बिजनेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते हैं. ये बिजनेस के लिए एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट है. मीनिंग एंड नेचर ऑफ कैश. द टर्म कैश टू दोज लिक्विड असेट्स और लिक्विड रिसोर्स owned by a firm which able to the purchase goods और सर्विस, उन सारी चीजों को कैश की टर्म में इंक्लूड किया गया है. कैश में माना गया है वो सारी लिक्विड एसेट्स जो किसी भी सामान को या किसी भी सर्विस को परचेज करने के लिए एबल है, अवेलेबल है. हमारे लिए किसी भी गुड्स और किसी भी सर्विस को परचेज करने में हमारे काम आएगी, वो सारी चीजें हमने कैश की कैटेगरी में यहां पर रखी हैं. द वर्ड कैश मैनेजमेंट इज जनरली यूज्ड फॉर कैश और नियर कैश असेट्स. कैश और नियर कैश असेट्स या शॉर्ट टर्म जो असेट्स हैं, दैट इज इक्वल टू कैश. फॉर बोथ टाइप ऑफ असेट्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कैश. इट्स नेचर ऑफ कैश कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स. बिजनेस में कैश का क्या नेचर है, ये हम आगे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके थ्रू जान सकते हैं. लेकिन
मैं आपको यहां पर कंफर्म कर दूं, ये बात पहले आपको बता दूं कि कैश की रिक्वायरमेंट बिजनेस में बहुत ज्यादा होती है और साथ ही साथ कैश का मैनेजमेंट भी बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखते हैं, कैश इज एन अनप्रोडक्टिव एसेट्स, ये एक अनप्रोडक्टिव एसेट्स है। कैश इटसेल्फ डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस, कैश अपने आप, कैश के थ्रू हम कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन कैश उनको परचेज करने में हमारी हेल्प करता है। इट मे बी डिपॉजिट इन द बैंक टू अर्न इंटरेस्ट, इसको हम बैंक में जमा कर सकते हैं इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, या हम कैश के थ्रू कोई सर्विस और कोई भी गुड्स बना नहीं सकते लेकिन खरीद सकते हैं, हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश। मिनिमम कैश बैलेंस, हमारे लिए पास मिनिमम कैश बैलेंस का होना भी बहुत जरूरी है। ए फर्म हैज कैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ए मिनिमम लेवल ऑफ कैश इज नेसेसरी टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, आपके बिजनेस की जो रेगुलर बेसिस पर जो एक्टिविटीज हैं उनको रन करने के लिए आपको मिनिमम कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमेशा इतनी कैश की अवेलेबिलिटी बिजनेस में होना जरूरी है जिससे कि कैश अपने जो रूटीन प्रोसेस है उसको फॉलो कर सके। कैश इज एन आइडियल एसेट्स, जी हाँ बिल्कुल, कैश एक आइडियल एसेट्स है। कैश इज एन आइडियल एसेट्स विच डज नॉट प्रोड्यूस एनी थिंग इटसेल्फ, जिसके थ्रू हम किसी चीज को बना तो नहीं सकते, लेकिन हम कैश के थ्रू किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विस को यूटिलाइज जरूर कर सकते हैं। और यहां पर साथ ही साथ ये ध्यान रहे, जो कैश है इट इज यूज्ड ए मीडियम टू एक्वायर अदर एसेट्स, ये एक मीडियम है किसी भी दूसरी एसेट्स को यूज में लेने के लिए, क्योंकि विदाउट कैश आप किसी भी एसेट्स को ना तो परचेज कर सकते हैं, ना लीज पे ले सकते हैं, ना यूज में ले सकते हैं। Therefore, excess cash should be invested in a profitable way to yield something in the form of interest or dividend। और साथ ही साथ यहां पर एक बात और है कि यदि आपके पास एक्सेस कैश अवेलेबल है तो उस एक्सेस कैश को आप कहीं भी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिल सके। आगे कहा गया है शॉर्टेज ऑफ कैश हैज कॉस्ट। देखिए, यदि बिजनेस में कैश की शॉर्टेज है तो ऑब्वियसली ये आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट प्रोड्यूस कर रही है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए कॉस्ट जनरेट कर रही है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रही है। शॉर्टेज ऑफ कैश इज लाइकली टू हार्म द ऑपरेशंस ऑफ फर्म। For example, if due to shortage of cash, bills are not paid timely or payment of employees' salary and wages is delayed, the firm may be viewed a bankrupt। देखिए, यदि आपके पास शॉर्टेज है कैश की तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आगे कहा गया है मीनिंग ऑफ कैश मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ कैश मैनेजमेंट? कैश मैनेजमेंट इज द डिटरमाइनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर कैश लेवल। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है कि कैश हमको कितना रिक्वायरमेंट होगा इन फ्यूचर में, इसका डिटरमाइनेशन आप कर सकते हैं कैश मैनेजमेंट के थ्रू। कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ कैश, आप कैश फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस कैश सो एज टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म वैल्यू। और यदि आपके पास सरप्लस है कैश का तो आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं जहां से आपको रेट ऑफ रिटर्न एक्सेस में या अच्छा मिल सकता है। Objective of cash management. What is the objectives of cash management? The main objective of managing cash is to trade off liquidity and profitability in order to maximize long run profits। The major objective of cash management are, कौन कौन से major objectives हैं देख लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मीटिंग द कैश आउटफ्लो। एग्जैक्टली, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट इज टू एंश्योर द मीटिंग ऑफ कैश आउटफ्लो और डिसबर्समेंट एज
एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी हमको जरूरत है कैश की तब हमारे पास अवेलेबल हो. Adequate cash must be in hand to meet payment needs arising during the normal course of business. हमारे पास sufficient adequate cash available होना चाहिए जिससे हम जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पर जो हमको रिक्वायरमेंट होती है पेमेंट्स की, वो हम हमारी फुलफिल कर सकें. The firm should be able to make the payments at different point of time without any liquidity problem. और बिजनेस को जो बहुत सारी जगहों पर कैश पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो हम हमारी फुलफिल कर सकें विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम. इट मीन्स द फर्म शुड हैव सफिशिएंट कैश टू मीट द पेमेंट शेड्यूल. सबसे पहली चीज आउटफ्लो की बताई गई है यहां पर. इनफ्लो से ज्यादा जरूरी बात है कैश आउटफ्लो, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, हमारा मार्केट वैल्यू खराब होती है यदि हम कहीं भी हमको जहां पेमेंट करना है वहां टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं. तो द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजिंग द कैश बैलेंस. ये देखना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर में आपको कितने कैश की रिक्वायरमेंट है. देखिए, यदि कैश का मैक्सिमम बैलेंस है हमारे पास, यदि हमने एक्सेस में कैश हमारे पास रोक के रखा हुआ है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है. और यदि रिक्वायरमेंट से कम कैश हमारे पास है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है. द फंड लॉक्ड अप इन कैश बैलेंस इज ए डीड इन्वेस्टमेंट एंड हैज नो अर्निंग्स, देयरफॉर व्हाटएवर कैश बैलेंस इज मेंटेन. देखिए, यदि हमारे पास एक्सेस में कैश है और हम उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो वो हमारे कोई काम का नहीं है. तो हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे को रियलिटी में कितने कैश की रिक्वायरमेंट है, कितना कैश हमको मेंटेन करना है. द फर्म इज लूजिंग इंटरेस्ट बिकम ऑन द बैलेंस. देखिए, इनकम ऑन द बैलेंस, दैट बैलेंस, क्योंकि यदि हमको यही नहीं पता है कि मिनिमम कैश बैलेंस हमको कितना चाहिए, कितना हमारे पास रखना है, और तो उसके जगह पर हमने ज्यादा कैश हमारे पास रखा हुआ है तो हम उस इंटरेस्ट का लॉस कर रहे हैं जो कि हम उस एक्सेस कैश को कहीं इन्वेस्ट करके हमको मिल सकता था. Hence, investment in ideal cash balance must be reduced to a minimum. Thus, the objective of cash management should be to keep a minimum cash balance. तो कैश मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस में हमेशा मिनिमम कैश बैलेंस ही हमारे पास रहे, उससे ज्यादा रखने की हमको जरूरत ना पड़े और हमको ये पता हो कि वो मिनिमम कैश बैलेंस कितना है. इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, एग्जैक्टली ये एक ऑब्जेक्टिव है कि कैश आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है. फंड्स हैव ए प्राइस, द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लिक्विड कैश is the interest to be paid on it or the opportunity cost in earning interest. In order to increase profitability, it is impressive to keep the cash balance as the minimum level so as to minimize their cost, जिससे कि आप अपनी जो कॉस्ट है उसको मिनिमम कर सके. It is also implies that surplus funds need to be invested profitable and सेफ्टी. तो आपके पास यदि एक्सेस में कैश है तो आपको कैश मैनेजमेंट के थ्रू ये देखना है कि आप उसको कहां इन्वेस्ट करें जिससे आप सेफ भी रहें और आप प्रॉफिट में भी रहें. आफ्टर द ऑब्जेक्टिव वी कैन डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग लेवल ऑफ कैश. कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैश लेवल को इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेडिट पोजीशन ऑफ द फर्म. फर्म की क्रेडिट पोजीशन क्या है. द क्रेडिट पोजीशन ऑफ ए फर्म इफेक्ट कैश रिक्वायरमेंट इन टू वेज. देखिए, दोनों चीजें हैं. यदि आपकी क्रेडिट पोजीशन बहुत अच्छी है, मार्केट में बहुत ही साउंड पोजीशन है आपकी, तो आपको बहुत मिनिमम कैश की रिक्वायरमेंट है. तो आपको जो अपने पास कैश रखना है वो बहुत ही मिनिमम रखना है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी क्रेडिट पोजीशन इतनी अच्छी है कि आपको जब रिक्वायरमेंट होगी तो आप बहुत कम समय में कैश बोरो कर सकते हैं मार्केट से. बट इन द अदर हैंड, यदि हम देखें कि हमारा नया बिजनेस है, हमारी क्रेडिट पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको एनी टाइम, हर समय अपने पास कैश अवेलेबल रखना होगा.
आपको हमेशा कैश की जरूरत होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप इन शॉर्ट टर्म कैश बोरो नहीं कर पाएंगे, कैश मार्केट से नहीं उठा पाएंगे, या आप क्रेडिट बेस पर सामान और सर्विस नहीं परचेज कर पाएंगे। द सेकेंड वन इज प्रोडक्शन पॉलिसी ऑफ द फर्म। आपकी जो प्रोडक्शन पॉलिसी है वो भी कैश को इफेक्ट करती है, कैश लेवल को इफेक्ट करती है, क्योंकि यदि आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी ऐसी है कि आप बहुत ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करके रखना है आपको अपने बिजनेस में, यदि आपको रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा अपने पास स्टोर करके रखना है तो आपको कैश की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज्यादा होगी। और यदि आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी ऐसी है जिसमें आपको बहुत कम क्वांटिटी में इन्वेंट्री को अपने पास रखना होता है तो आपको कैश की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम होगी। नेचर ऑफ डिमांड ऑफ फर्म प्रोडक्ट्स, एग्जैक्टली फर्म का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड का नेचर बिजनेस मार्केट में क्या है, उस पर भी उसका भी कैश पर इफेक्ट होता है, कैश लेवल पर इफेक्ट होता है। क्योंकि यदि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है तो आपको प्रोडक्शन उतना ज्यादा करना होगा, और प्रोडक्शन जितना ज्यादा हमको करना है उतनी ज्यादा हमको कैश की रिक्वायरमेंट होगी। और इन अदर हैंड यदि हम बात करें, यदि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कंपैरेटिवली कम है तो हमको प्रोडक्शन कम करना होगा, और प्रोडक्शन यदि हमारे को कम करना है तो हमको कैश की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। नेक्स्ट वन, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। आपकी परचेज और सेल की टर्म क्या है? देखिए यहां दो चीजें हैं। यदि आपकी टर्म परचेज और सेल्स की कुछ ऐसी है कि परचेज आप करें क्रेडिट बेस और सेल आप करें मैक्सिमम कैश बेस पे, तो आपको कहीं से कैश अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपका खुद की जो टर्म आपने बनाई हुई है, जो पॉलिसी आपने बनाई हुई है, वहां से आपको आपकी सारी कैश की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। क्योंकि हमने माल परचेज तो किया क्रेडिट बेस पर, हमको हमारे क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करना है वो इन फ्यूचर करना है, और हम हमारी मैक्सिमम जो सेल कर रहे हैं वो कैश पर कर रहे हैं, तो हमको कैश इमीडिएट मार्केट से मिल रहा है हमारी सेल के बाद। तो इस सिचुएशन में हमको कहीं से कैश अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारा बिजनेस जो है, हमारी जो टर्म है, हमारी जो पॉलिसी है, वो खुद कैश प्रोड्यूस कर रही है, वो खुद कैश जनरेट कर रही है। कलेक्शन पीरियड ऑफ रिसीवेबल्स, एग्जैक्टली कलेक्शन पीरियड आपका कितना है। यदि आप बहुत लंबे समय के लिए उधार देते हैं मार्केट में, यदि आप जो अपने आपके डेप्टर्स हैं उनको आप बहुत लंबे समय के लिए क्रेडिट बेस पर माल देते हैं, तो आपको उस टाइम ड्यूरेशन के लिए कैश कहीं से अरेंज करना होता है। और यदि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए माल क्रेडिट बेस पर अपने डेप्टर्स को देते हैं तो आपको कम समय के लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती है। रिलेशन विद बैंक्स, यदि आपके मार्केट में बैंक्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो आप इजी वे में बैंक से कैश बोरो कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके रिलेशन अभी उतने अच्छे नहीं हैं तो आपको बैंक से लोन इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा, तो आपको कहीं और से कैश अरेंज करना होता है। बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म इन इमरजेंसी, बिजनेस फर्म की इमरजेंसी सिचुएशन में बोरोइंग कैपेसिटी क्या है। यदि बिजनेस करते हम समय हमको बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है तो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है, तो हमको इजी वे में कैश मार्केट से अवेलेबल हो जाता है। तो ये सारे हैं वो फैक्टर्स जो कैश लेवल को बिजनेस में अफेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट कैश प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अब बात आती है कैश की प्लानिंग और फोरकास्टिंग की। कैश प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। दोनों ही चीजें हैं, कैश आउटफ्लो का भी प्रोडिक्शन करना होता है और कैश इनफ्लो का भी प्रोडिक्शन करना होता है ऑफ द फर्म फॉर द फोर्थ कमिंग पीरियड सो एज टू डिटरमाइन सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ कैश। देखिए कैश की प्लानिंग जो प्रोसेस है उसमें आप प्रिडिक्शन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, एक फोरकास्टिंग करते हैं कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो क्या होगा बिजनेस में, जिससे आप ये डिटरमाइन कर सके, ये पता लगा सके कि इन फ्यूचर में आपके पास सरप्लस होगा या शॉर्टेज ऑफ कैश होगा।
क्योंकि दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ एक्सेस कैश, यदि आपके पास सरप्लस है तो द फर्म कैन इन्वेस्ट देम इन मोस्ट प्रॉफिटेबल एवेन्यू। यदि आपके पास सरप्लस है तो आप पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे कि आपको उस कैश को कहां इन्वेस्ट करना है जिससे आपको मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिल सके। और इन द केस ऑफ शॉर्टेज, और यदि शॉर्टेज ऑफ कैश है तो द फर्म कैन मेक एडिक्वेट प्रोविजन फॉर द सेम। तो फर्म ये सोच लेगी, फर्म को ये प्लानिंग करनी होगी कि वो जो शॉर्टेज है उसका हमको इंतजाम कहां से करना है, उसके लिए फर्म अपनी प्लानिंग पहले से ही कर सकती है। द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द कैश। ये टेक्निक्स हैं कैश की प्लानिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए। कैश बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस। देखिए ये तीनों ही जो टॉपिक हैं ये अलग से, इनसे रिलेटेड अलग से अलग एक एक चैप्टर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिया हुआ है। कैश बजट के लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कैश फ्लो और फंड फ्लो का अलग से एक टॉपिक है, और रेशियो एनालिसिस भी, क्योंकि कैश अपने आप में इतना बड़ा एक टॉपिक है कि उसको एक साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो सेपरेटली आपको अलग अलग बताया गया है, कैश बजट के बारे में भी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी, और रेशियो एनालिसिस के बारे में भी। जो जिनमें से कुछ टॉपिक जैसे रेशियो एनालिसिस हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम कैश बैलेंस, यस एग्जैक्टली। देखिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि पर्याप्त कैश बैलेंस क्या है, वो कौन सा बैलेंस होगा या वो कौन सा लेवल ऑफ कैश होगा जिसको हम ऑप्टिमम लेवल कहेंगे कि हां यहां ना तो हमारे पास शॉर्टेज होगी और ना हमारे पास सरप्लस होगा। क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस हमारे लिए, बिजनेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। मिनिमम यदि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ कैश है तो वो हमारे लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ा देती है, क्योंकि आपको बार बार कैश बोरो करना होगा। और यदि आप बार बार मार्केट से कैश लेंगे, मान लीजिए हम बैंक से लोन लेते हैं फॉर एग्जांपल, यदि हम कहें कि हम हमारी कैश शॉर्टेज ऑफ कैश के लिए हम मार्केट से बैंक से लोन ले रहे हैं, तो देखिए बैंक लोन लेते यदि हमने लिया है तो उसमें भी एक कॉस्ट आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको कुछ पैसा खर्च करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस वर्क ही बहुत सारा होता है, फाइलिंग हम मान सकते हैं, कॉलिंग हमको करनी होती है बहुत सारी, तो ये इन हर चीज में कहीं ना कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इन सारी कॉस्ट को हमने कहा है यहां पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और यदि हमारे पास कैश बहुत ज्यादा हमने हमारे पास रखा हुआ है, यदि दूसरी सिचुएशन की बात करें तो यदि हमारे पास मैक्सिमम सरप्लस है तो इट हैज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, क्योंकि यदि हम उस सरप्लस को कहीं इन्वेस्ट करते तो वहां से हमको रेट ऑफ रिटर्न मिलता, हमको इंटरेस्ट मिलता। तो दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए कॉस्ट जनरेट कर देती है। यदि शॉर्टेज है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, और यदि सरप्लस है बहुत ज्यादा तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है। यही चीजें यहां पर बताई गई, देखते हैं। द मिनिमम और ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश फॉर ए सर्टेन पीरियड इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड रिस्क फॉर टू स्मॉल कैश बैलेंस विद द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू लार्ज कैश बैलेंस। शॉर्टेज में ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और लार्ज यदि है हमारे पास बहुत ज्यादा यदि है तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है। वेयर द टोटल ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन मिनिमम, जहां पर जिस पॉइंट पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों ही मिनिमम है, इज द ऑप्टिमम वर्किंग कैश बैलेंस। तो हम उसी को कहेंगे ऑप्टिमम कैश बैलेंस। यहां पर एक मॉडल दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या ऑप्टिमम कैश बैलेंस, दोनों एक ही बात है। ईओक्यू हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी पढ़ा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सेम चीज थी यहां पर, लेकिन जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो दिया हुआ है वो ऑप्टिमम कैश लेवल से रिलेटेड है। व्हाट इज ऑप्टिमम
लेवल ऑफ कैश कि क्या हमारे लिए ऑप्टिमम कैश का लेवल हो सकता है। C इक्वल टू BT डिवाइडेड बाय I अंडर रूट। यहां C की फुल फॉर्म है ऑप्टिमम कैश लेवल, B फॉर फिक्स कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन पर हमारी क्या कॉस्ट आ रही है। T फॉर टोटल कैश रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, हमारी जो भी जिस भी टाइम ड्यूरेशन के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या फोरकास्टिंग कर रहे हैं उसके लिए टोटल कैश की क्या रिक्वायरमेंट होगी। आई इंटरेस्ट रेट पर मंथ और पर ईयर ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट रेट क्या है इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, द मंथली कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंपनी आर ₹60,000। देखिए मंथली रिक्वायरमेंट आपको दी हुई है किसी भी एक कंपनी की जो है 60,000 रुपए। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है पर ट्रांजैक्शन पर जो आपकी फिक्स कॉस्ट आती है दैट इज 10 एंड इंटरेस्ट रेट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज 6% पर एनम। यहां आपको ध्यान देना है इस बात पर कि जो आपको रिक्वायरमेंट दी हुई है दैट इज मंथली रिक्वायरमेंट और जो इंटरेस्ट रेट आपको दी हुई है दैट इज पर एनम। फाइंड द ऑप्टिमम कैश बैलेंस, तो आपको ये जो पर एनम दी हुई है इसको पहले पर मंथ में कन्वर्ट करना होगा। आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज हमारे पास अवेलेबल है। जो फॉर्मूला है दैट इज 2BT डिवाइडेड बाय I अंडर रूट। तो T जो हमको रिक्वायरमेंट है कैश की दैट इज 60,000, B जो दिया हुआ है आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट इज 10 रुपीज पर ट्रांजैक्शन, और I के लिए आपको कहा गया है इंटरेस्ट रेट दैट इज 6% पर एनम। तो 6% पर एनम है, यदि हम मंथली में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.5% पर मंथ आती है ये, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइड किया है 12 से, तो 0.5% पर मंथ हुआ। और यदि यहां पर हम परसेंटेज को हटाते हैं और डिवाइड करते हैं 100 से तो जो फिगर हमारे पास आता है दैट इज 0.005। तो I इज 0.005। अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको सेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60,000 डिवाइडेड बाय 0.005। और यदि आप इसको सॉल्व करते हैं बाय दिस इक्वेशन तो जो आंसर आपके पास आएगा दैट इज 15,492 और ₹15,000। हम इसको 15,000 भी यहां पर कहा जा सकता है। यदि आप इसको फिगर आउट करके लिखना चाहें तो 15,000 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो मिनिमम डिफरेंस है इसको यहां पर इस पर यहां पर ध्यान नहीं भी दिया जाएगा तो भी यहां पर सही माना जाता है, क्योंकि इतना सा, क्योंकि ये फोरकास्टिंग है यहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है या किया जा सकता है। दैट मींस 15,000 की जो रिक्वायरमेंट होगी आपको वो आपको इन फ्यूचर मंथली रिक्वायरमेंट होगी दैट इज ऑप्टिमम कैश बैलेंस। आपको इतना ही कैश बैलेंस आपके पास होना जो है वो जरूरी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको रखना होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस बिजनेस में सामने आ जाती हैं जिनके बारे में हम पहले से जिनके बारे में पहले से फोरकास्टिंग नहीं की जा सकती है। ऐसी कंडीशंस कभी कभी बिजनेस में हमारे सामने होती है, तो उन सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए हमको थोड़ा अप एंड डाउन कैश को हमारे पास रखना होता है, क्योंकि बहुत से टाइम पर ऐसा होता है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है कंपनी को, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमारे पास एड ऑन कैश होना जरूरी है। देखिए ये फोरकास्टिंग है और फोरकास्टिंग ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहां पर इस तरीके से हमने निकाला ऑप्टिमम कैश बैलेंस, और ये टॉपिक आपका इसी के साथ यहां पर खत्म होता है। सिर्फ आपको एक ही कैलकुलेशन करनी है यहां पर ईओक्यू की या ऑप्टिमम कैश बैलेंस की। इसके अलावा और कोई कैलकुलेशन यहां इस चैप्टर में नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस हैं वो आप
अकॉर्डिंग योर बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चंस को, इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते समय किसी भी तरह की कोई भी परेशानी यदि फेस कर रहे हैं आप, तो यू कैन फील फ्री फॉर कॉल अस एंड मेल अस। आप हमको कभी भी कॉल और मेल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम हमारे नए टॉपिक के साथ हमारी नई क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।